महाराज। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 8 इकाई 1 तेरी है ज़मीन जो प्रार्थना गीत है उसका अभ्यास देखेंगे। पहला प्रश्न जो है वह मैंने आपको वीडियो भेजा है, आप उसे दोबारा देखिए और काव्य का समूहगान कीजिए। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें पहला प्रश्न है, आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है, क्यों? तो मेरे मत से सृष्टि में सर्वोपरि ईश्वर है, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान है। वे जिसे चाहे बजा सकते हैं और जिसे चाहे मार सकते हैं। प्रश्न 2, आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वे लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और मैं किस हाल में हूँ, हम किस हाल में हैं, वे हमेशा उसकी खबर रखें। आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं, क्यों? तो मैं सुबह उठकर और रात को सोते समय ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि यह समय मुझे बहुत ही उचित लगता है। भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? तो भिन्न भिन्न धर्म के लोग यानी कि अलग अलग धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ जाते हैं? तो प्रत्येक धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। जैसे हिंदू मंदिर में जाते हैं, मुसलमान मस्जिद में जाते हैं, ईसाई चर्च में जाते हैं, सिख गुरुद्वारा में जाते हैं और पारसी अग्यारी में प्रार्थना करने जाते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम के अनुसार लिखिए। इन शब्दों को शब्दकोश के क्रम में आपको रखना है। पहला शब्द होगा उज्ज्वल, दूसरा शब्द और, तीसरा शब्द क्षमता, फिर होगा डॉक्टर, डॉक्टर शब्द लिखना है, फिर आगे शब्द लिखना है हमें दूध, उसके बाद होगा दृष्टि, फिर शब्द आएगा धन, उसके बाद धरा, उसके बाद शब्द होगा नाविक, उसके बाद शब्द आएगा मंदिर, मंदिर के बाद होगा मनुष्य, मनुष्य के बाद मित्र, मित्र के बाद योद्धा, योद्धा के बाद शब्द होगा शांति, शांति के बाद शब्द होगा श्रृंखला, श्रृंखला के बाद लिखना है सुख, सुख के बाद लिखना है स्वर, स्वर शब्द हमें उसके बाद लिखना है और अंतिम शब्द होगा, अंतिम शब्द कौन सा बाकी रहा? अंतिम शब्द होगा हृदय। इस प्रकार आपको शब्दकोश के क्रम में शब्द लिखने हैं। मित्रों, यहाँ प्रश्न 4 है। इस चित्र की मदद से एक कविता की रचना कीजिए। चित्र के माध्यम से कविता की रचना करनी है। आप अपनी ओर से अपनी कला से काव्य की रचना कर सकते हैं। हे सूर्य देवता, हे जीवन दाता, तुम हो हमारे पितु और माता, तुमसे है सुबह और शाम, तुमसे ही सब पूर्ण काम। इस प्रकार आप काव्य रचना कर सकते हैं। वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ जो वाक्य दिए गए हैं उसका वचन परिवर्तन हमें यहाँ पर करना है और वचन परिवर्तन करने के बाद हमें यहाँ वाक्य दोबारा लिखना है। मैंने कविता लिखी, तो यहाँ वाक्य रचना करना है। हमने कविताएं लिखी, यह मेरी किताब है, ये हमारी किताबें हैं। इसे लड्डू दे दो, इन्हें लड्डू दे दो। इस प्रकार हमें इस वाक्यों का वचन परिवर्तन करना है। यहाँ स्वाध्याय देखें हम। स्वाध्याय में प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? हमें यहाँ पर जो उत्तर लिखना है कि कवि ईश्वर से यह चाहते हैं कि वे लोगों के अपराधों को क्षमा कर दें, वे हमेशा लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें
दुनिया के लोग किस हाल में हैं उसकी वह हमेशा खबर अंतर रखे और दुनिया पर आने वाली आफतों को दूर करे, ऐसी इच्छा कवि की है। तू अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों चाहते हैं? कवि इसलिए चाहते हैं कि ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। उसी की कृपा से हमें यह शरीर और ये प्राण मिले हैं। हमारा जीवन उसी के भरोसे चलता है, क्योंकि वही हमारा कर्ता हर्ता है, रक्षक है। इसीलिए कवि ईश्वर से हम पर अपनी नज़र रखने के लिए कहते हैं। प्रश्न 3, कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं, क्यों? तो कवि ईश्वर को सबसे ताकतवर मानते हैं। ईश्वर शक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है। वह जिसे चाहे उसे जीवन दे सकता है और जिसका चाहे उसका जीवन छीन सकता है, ले सकता है। वह हर आफत को टाल सकता है और हर आफत को दूर करने की शक्ति उनमें है। इसीलिए कवि ईश्वर को सबसे अधिक ताकतवर मानते हैं। कवि खुद से क्या चाहते हैं? कवि खुद से क्या कहना चाहते हैं? यहाँ प्रश्न में जो खुद लिखा है उसमें थोड़ी गलती है। यहाँ प्रश्न है कवि खुदा से क्या कहना चाहते हैं। हमें यह प्रश्न लेना है कवि खुदा से क्या कहना चाहता है। कवि खुदा से कहना चाहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान है और दयालु है। हम सभी लोग ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। वह सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और लोगों पर आई हुई विपत्तियों को दूर करे, यह कवि खुदा से चाहते हैं। यहाँ देखिए, दिए गए भाव के आधार पर काव्य पंक्तियाँ लिखिए। यहाँ जो भावार्थ लिखा है इस पर से हमें काव्य पंक्तियाँ खोजनी है कि यहाँ कौन सी काव्य पंक्तियाँ आती हैं। तो यह हमें कविता ध्यान से देखनी होगी। यहाँ हे ईश्वर, तेरी कृपा से मुझे शरीर और प्राण मिले हैं। चाहे जो भी हो, तुम अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदा रखना। यानी कि काव्य में जो है तेरी है जमी काव्य में खोलना है। यहाँ देखिए, यहाँ जो काव्य पंक्ति हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म औजा पाए हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। यह काव्य पंक्ति हमें वहाँ पर लिखनी है। हे प्रभु, ये संसार, सारा संसार तेरा है। तू बड़ा दयालु है। तू हम पर अपनी दया दृष्टि रखना। यहाँ जो भावार्थ हैं उसमें हमें यह काव्य पंक्ति लिखनी है। तेरी है जमी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। यह काव्य पंक्ति हमें यहाँ पर लिखनी है। प्रश्न 3, अपूर्ण काव्य पूर्ण कीजिए। यहाँ 2 लाइन दी गई हैं। मेरी प्यारी प्यारी गाय, घर की राज दुलारी गाय। और यहाँ 2 लाइन हमें अपनी ओर से लिखनी है। जो भी देखे खुश हो जाए, ऐसी प्यारी प्यारी मेरी गाय। इस तरह आपको यह काव्य पंक्ति पूर्ण करनी है। यह स्वाध्याय अभ्यास आप अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। जय महाराज।